हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी लैब पर। तो साथियों, आप लोगों का मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिन बच्चों को भी लग रहा है कि उनका कट ऑफ के आसपास रह सकता है, तो वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। अगर इस बार नहीं होता है तो अगली बार फिर से पेपर देना है, और प्री मेंस की तैयारी कोई अलग नहीं होती है, तो तैयारी तो हर हाल में करनी ही है। आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि तैयारी करें या ना करें। अब दूसरी चीज ये है कि आसपास के नंबर हैं कितने, ये पता चल जाए, और अमूमन एक डेट पता चल जाए। देखो, जब एसएससी की वेबसाइट पे आएगी तो फाइनल डेट तो वही होगी। उससे पहले हम एक आइडिया लगा सकते हैं उसके पिछले ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि एक फिक्स ट्रेंड जो है वो प्री मेंस की डेट को लेकर के चलता है। तो मैं इसी चीज पर बात करता हूं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। आपको बताया कि एसएससी सीजीएल मेंस 2024 की टायर 2 की जो एग्जाम डेट है वो 18, 19 और 20 जनवरी 2025 आ चुकी है। इस टाइम पे भी आपके पास 2 महीने हैं। और ये जो आपके पास में एग्जाम डेट है, बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि रिजल्ट जब आता है तो उस टाइम पे एग्जाम डेट आती है, तो तब कई बार 20-25 दिन ही बच पाते, तो बड़ा पंगा हो जाता है उस टाइम पे तैयारी करने में। तो बच्चे बहुत भरोसे रह जाते हैं, जिनके कट ऑफ के आसपास नंबर होते हैं ना, वो बहुत भरोसे रह जाते हैं कि यार तैयारी करेंगे या रिजल्ट आ जाए। तो एक तो मेंस की डेट नहीं पता होती, और दूसरा पता नहीं होता कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा टायर 1 में, है ना। अब यहाँ पे कम से कम आपको एग्जाम डेट पता है कि इस टाइम पे आपका एग्जाम होना है। अगर मैं एसएससी सीजीएल 2022 की बात करूं, जिस समय में 36,000 वैकेंसी आपकी यहाँ पर आई थी, और अच्छे खासे मतलब एवरेज बच्चों का भी सिलेक्शन इस टाइम पे हो गया था। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा टायर 1 का जो रिजल्ट है 9 फरवरी 2022 को आया था, और 2 मार्च को आप यहां से देख लो 28 का महीना था। यानी कि लगभग लगभग आप मान के चलें कि 20 दिन का समय यहां पर रिजल्ट डेट के बाद में दिया गया था। अब अगर इसके बाद की बात करें, यानी कि 2023 की, यानी कि पिछले साल की, तो 25 अक्टूबर को अगर आपका रिजल्ट यहां पे घोषित हुआ है, तो पेपर कब है? 19 सितंबर। 25 अक्टूबर से अगर हम 25 सितंबर देखें तो 1 महीना होता है, वही 1 महीने से कम का समय यहां पर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस परंपरा को तोड़ा जाएगा, या तोड़ा भी जाएगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्योंकि इन टाइमों पे भी ऐसा ही लगता था कि यार रिजल्ट तो है ना, 1-1.5 महीने पहले कम से कम देगा, 7 हफ्ते देगा, 42 दिन देगा, कुछ नहीं है। वो चाहे तो 20 दिन दे देता है, चाहे वो 25 दिन दे देता है, चाहे 1 महीना। अब 18 जनवरी को आपका पेपर है, तो आप एक अनुमान लगाइए, अगर मैं यहाँ पे 18 दिसंबर लिख दूं तो 1 महीने का समय होता है। अगर 18 दिसंबर अगर हम माने तो 18 दिसंबर के बाद की बात अगर हम सोचें, लेकिन अगर इस बात को भी हम ये सोच लें कि चलो यार पहले 20-25 दिन दिए तो इस बार 40 दिन दे देगा, तो भी आप लोग ये मान के चलें कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, दूसरे वीक ऑफ दिसंबर में आपका पेपर आएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, जब तक ऑफिशियल साइट पे नहीं आ जाता है तब तक कोई भी डेट मान्य नहीं है। ये एक आंकड़े हैं जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अनुमानित डेट यही है कि आप लोगों को जो है 5 से 10 दिसंबर के बीच में, या फिर 10 से 15 दिसंबर के बीच में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, जिस भाई के भी नंबर, अच्छा अब एक आइडिया होना चाहिए। देखो पिछली बार की अगर मैं बात करूं, 2022 की ही बात कर लेते हैं, जिस समय पे लगभग 36,000 वैकेंसी थी आपके पास में। यहाँ पे जितने जो फॉर्म भरे गए थे उसके अंदर से जितने बच्चों ने पेपर दिए थे, उसके हिसाब से अगर मैं पर सीट का कंपटीशन देखूं ना बच्चे, तो लगभग लगभग मानो कि 2022 में आपके पास 16.16 लाख ने पेपर दिया था। तो लगभग लगभग 57 के आसपास एक सीट पर कंपटीशन था, और इस समय पे कट ऑफ गई थी 114 पॉइंट समथिंग। 2023 की बात करूं तो यहां पे आपकी वैकेंसीज जो हैं वो कितनी थी? 7859। लगभग 8 से 10,000 एवरेज वैकेंसी रहती है एसएससी सीजीएल में, तो 78 से 59 थी। और इस टाइम पे आप लोगों को यहां पर जो पेपर देने वाले थे 2023 में, वो थे 12.36 लाख। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा था, क्योंकि वैकेंसी जो है यहाँ पे आप लोगों को काफी कम देखने को मिली थी 2023 में, है ना। अब मैं अगर 2024 के हिसाब से एक आकलन करूं, 24 के हिसाब से, तो इस बार के जितनी सीट है 17,727 के हिसाब से, और जितनी यहाँ पे वैकेंसी है, तो लगभग 100 के आसपास का कंपटीशन है। कट ऑफ अगर पिछली बार देखें तो 150 थी। कब? 2023 के टाइम पे 150 थी, 2022 के टाइम पे 114 थी। यूआर की बात कर रहा हूं, बाकी सारी कैटेगरी उसी हिसाब से प्लस माइनस देख लेना, ठीक है भाई। तो 150 है। अब ये कट ऑफ जो है ना, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो है यहां पर 17,000 है। तो आपको मैं एक आइडिया बता देता हूं कट ऑफ को लेकर के। यूआर की कट ऑफ 138 से 42 नंबर के बीच में, जितने भी अब पिछले एग्जाम के पैटर्न को देखें, डिफिकल्टी लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था और इस बार आसान है, और कुछ नहीं। डिफिकल्ट लेवल वही है, नॉर्मलाइजेशन वही हुआ है, टाइम लगभग उतना ही मिला है, सारी चीजें वैसी हैं, बस वैकेंसीज को लेकर के और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को लेकर के ही थोड़ा सा
प्लस माइनस होता है। ईडब्ल्यूएस बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है यूआर से। ओबीसी 125 से 30, एससी और एसटी ये कट ऑफ रहने के चांस है। ये कौन सी कट ऑफ है? आइडिया है नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। कौन सी है? नॉर्मलाइज्ड। तो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ अगर ये है बच्चा, तो आप ये मान के चलें कि भाई किसी के नंबर 5 भी बढ़ जाते हैं, किसी के 10 भी, किसी के 15 भी। तो इससे अगर 10 नंबर के आसपास आप लोगों के कम भी हैं, तब भी आप लोगों को श्योरिटी के साथ में तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि 120 प्लस भी अगर यूआर वाले बच्चे के बन रहे हैं तो उसको मेंस के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो तैयारी वेस्ट तो होगी नहीं। और सभी बच्चे जिसका 100 प्लस 110 प्लस भी आ रहा है ना, आप सभी मेंस के हिसाब से तैयारी करो। अब मेंस अगर नहीं हुआ यहाँ पे प्री, तो मेंस आप 2025 का प्री तो दोगे ना दोबारा, उसमें अलग मैथ तो आएगी नहीं, अलग रीजनिंग। हाँ वो अलग चीज है कि कुछ दो चार टॉपिक रीजनिंग मैथ में और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ जाते हैं, है ना, तो वो चीज है। बाकी तैयारी आपको रखनी चाहिए। तो ये आप लोगों को मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगा। और 2025 के लिए अगर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से पढ़ाई करना चाहते हो, तो एसएससी के महापैक जो है 13 मंथ्स के और 15 मंथ के विद बुक्स और विदाउट बुक्स आप लोगों को मिल जाते हैं। इनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट lab.live पर जाकर। lab.live पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहां पर डिस्काउंट कूपन कोड जो है वो आप लोगों को यूज करने ला LAB276। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम दिया गया, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एसएससी 2025 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, मेंस के लिए भी बैचेस अवेलेबल है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, यहाँ तक आपने इसको देखा है वीडियो को और आपको थोड़ा सा भी अगर फ्रूटफुल लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर द फ्री क्लासेस। मेरी भी फ्री क्लासेस चलती हैं 1:15 पे डेली, आप यूट्यूब पर मुझसे पढ़ सकते हैं रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए। आज का पधारने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।